दुबई की यात्रा पर देर रात दुबई पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। भारतीय समुदाय के लोगों ने किया भव्य स्वागत। दुबई के होटल ताज एक्सोटिका में प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारी संख्या में पहुंचे लोग। वंदे मातरम और भारत माता की जयकार से गूंजा माहौल। पीएम से मिलने पहुंचे लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। पीएम ने हाथ जोड़कर किया अभिवादन। लोगों के बीच पहुंचकर पूछा हालचाल। प्रधानमंत्री मोदी की झलक पाने के लिए बेताब दिखे लोग। हाथों में तिरंगा लिए महिलाएं, बच्चे, युवा, नौकरी पेशा लोग, कारोबारी और छात्रों में पीएम से मिलने की दिखी होड़। भारतीय लोगों में पीएम मोदी के दुबई दौरे को लेकर नजर आया जबरदस्त उत्साह। पीएम ने भी लोगों से घुल मिलकर की बात। पीएम मोदी के स्वागत में लोगों ने किया सांस्कृतिक कार्यक्रम। शास्त्रीय नृत्य और संगीत से मोह लिया बन। पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए पीएम मोदी ने रुककर देखा शास्त्रीय नृत्य। तालियां बजाकर की कलाकारों की हौसला अफजाई। पीएम से मुलाकात करके बेहद खुश दिखे भारतीय समुदाय के लोग। भारतीय सभ्यता और संस्कृति को जीवंत रखने के लिए पीएम ने की तारीफ। दाऊदी बोहरा समुदाय के लोगों ने भी की पीएम मोदी से मुलाकात। पीएम की यूएई यात्रा को लेकर दिखे उत्साहित। दुबई पहुंचने पर हवाई अड्डे पर हुआ पीएम का शानदार स्वागत। संयुक्त अरब एमिरेट के उप प्रधानमंत्री और आंतरिक मंत्री शेख सैफ बिन जायद अल नाहयान ने की आगवानी। दुबई में COP28 समिट में भाग लेने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। आज ओपनिंग सेशन को करेंगे संबोधित। COP28 समिट में प्रधानमंत्री मोदी समेत 160 देशों के नेता लेंगे हिस्सा। जलवायु परिवर्तन पर होगी चर्चा। COP28 के अलावा 3 और उच्च स्तरीय कार्यक्रम में आज भाग लेंगे पीएम मोदी। 2 कार्यक्रमों की मेजबानी में भारत भी है शामिल। COP28 के सिलसिले में प्रधानमंत्री मोदी ने जारी किया बयान। कहा जलवायु का मुद्दा भारत की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर। COP28 में इससे जुड़े मसलों पर आम सहमति की उम्मीद। दुबई पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा पृथ्वी को एक बेहतर ग्रह बनाने के लिए इस समिट में भाग लेने को लेकर आश्वस्त हूं। COP28 के दौरान वैश्विक नेताओं से भी मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। द्विपक्षीय वार्ताओं का भी कार्यक्रम। दुबई में दिन भर व्यस्त कार्यक्रम के बाद आज ही दिल्ली रवाना होंगे प्रधानमंत्री। देर रात तक लौट सकते हैं स्वदेश। दुबई में हो रहे COP28 सम्मेलन में भारत मंडपम तैयार। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया उद्घाटन। भारतीय मंडपम की थीम वसुधैव कुटुंबकम है, जो वैश्विक पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारियों से संबंधित भारत की प्रतिबद्धता दर्शाती है। COP28 शिखर सम्मेलन में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण। 12 दिसंबर तक चलेगा सम्मेलन। 5 राज्यों MP, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव के बाद अब नतीजों का इंतजार। 3 दिसंबर को वोटों की गिनती। वोटों की गिनती से पहले एग्जिट पोल में मिला नतीजों का अनुमान। 5 राज्यों के लिए आए इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया का एग्जिट पोल। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड बहुमत का अनुमान। फिर सरकार बना सकती है पार्टी। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी को 140 से 162 सीट मिलने का अनुमान। शानदार बहुमत की उम्मीद। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक MP में कांग्रेस को 66 से 90 सीट मिलने का अनुमान। लग सकता है झटका। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक राजस्थान में कांग्रेस को 86 से 106 सीट मिलने का अनुमान। बदल सकता है सत्ता परिवर्तन का रिवाज।
इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल के मुताबिक राजस्थान में बीजेपी को 80 से 100 सीट मिलने का अनुमान। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 40 से 45 सीट मिलने का अनुमान। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल के मुताबिक छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 36 से 46 सीट मिलने के अनुमान। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल के मुताबिक मिजोरम में जोरम पीपल्स मूवमेंट को बहुमत मिलने का अनुमान। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल के मुताबिक मिजोरम में जेडपीएम को 28 से 35 सीट मिलने के अनुमान, कांग्रेस को 2 से 4 सीट मिलने के अनुमान। आज शाम बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी नेताओं संग करेंगे बैठक, विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर होगी चर्चा। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, मध्य प्रदेश में बीजेपी को मिलेगा बहुमत, मैं सीएम पद की रेस में नहीं। चुनावी नेताओं को लेकर बोले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, कहा 75 सीटें जीतने का लक्ष्य। तेलंगाना में लोगों ने बढ़ चढ़ कर किया मतदान, 70.6% हुई वोटिंग। राम भक्तों के लिए खुशखबरी, राम मंदिर के लोकार्पण पर 14 जनवरी मकर संक्रांति से शुरू होगा रामोत्सव, होली तक रहेगा जारी। यूपी के हर जिले में मनाया जाएगा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव, 14 से 22 जनवरी तक हर जिले के मंदिरों में होगा रामचरितमानस और हनुमान चालीसा का पाठ। पूरा यूपी होगा राममय, योगी सरकार ने अनुपूरक बजट में 100 करोड़ की बड़ी रकम का किया ऐलान। रामलला और अयोध्या को समर्पित उत्सव के अलावा प्रदेश भर के 100 साल पुराने मंदिरों और मठों को संरक्षित करने के लिए 6 करोड़ रुपए का ऐलान। प्रयागराज में माघ मेला की तैयारी शुरू, अस्थायी पुलिस लाइन बनाने के लिए पुलिस विभाग के अधिकारियों ने किया भूमि पूजन। 4 दिसंबर को मनाया जाएगा नौसेना दिवस, विशाखापट्टनम में शानदार तैयारियां। नौसेना दिवस के मौके पर जल थल नभ में दिखेगा सैनिकों का पराक्रम, जाबाजी की होगी शानदार नुमाइश। नौसेना दिवस पर समुद्री जहाजों पर की जाएगी शानदार रोशनी, समंदर में दिखेगा अद्भुत नजारा। इस बार महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग के किले में भी मनाया जाएगा नौसेना दिवस, प्रधानमंत्री मोदी भी होंगे शामिल। पुणे के आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज को आज प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, 75 साल असाधारण सेवा के लिए मिलेगा सम्मान। वायुसेना की ओर बढ़ेगी ताकत, 97 तेजस फाइटर जेट और 150 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स की खरीद को मंजूरी। वायुसेना के बेड़े में शामिल होंगे स्वदेशी 57 तेजस MK-1A फाइटर, खरीद पर खर्च होंगे 1 लाख करोड़ से ज्यादा। ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर हिंद के जवानों का पराक्रम, ऑस्ट्रा हिंद युद्धाभ्यास में दोनों देशों की सेनाओं ने किया युद्ध कौशल का प्रदर्शन। खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश मामले में बड़ी खबर, भारतीय नागरिक के शामिल होने के आरोप पर भारतीय विदेश मंत्रालय की अमेरिका को 2 टूक। भारत का अमेरिका को जवाब, कहा यह हमारी नीतियों के विपरीत, अमेरिकी न्याय विभाग के आरोपों पर दिया करारा जवाब। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी, मुठभेड़ में एक आतंकवादी ढेर। जम्मू कश्मीर के हिंदवाड़ा में सेना ने लश्कर के आतंकी मॉड्यूल का किया भंडाफोड़, 2 संदिग्ध समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद। जालंधर में बीएसएफ के आईजी का बयान, कहा पाकिस्तान की तरफ से आ रहे ड्रोन को लेकर सीमा सुरक्षा बल मुस्तैद। जोशीमठ की रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन योजना को केंद्र की मंजूरी, राहत के लिए 1650 करोड़ से ज्यादा का पैकेज मंजूर। शानदार रही भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की रफ्तार, 2022 से 23 की दूसरी तिमाही में जीडीपी 7.6%।
उत्तराखंड की टनल से सुरक्षित रेस्क्यू के बाद अपने घरों के लिए रवाना हुए 41 मजदूर आज पहुंच सकते हैं अपने घर। ऋषिकेश से बस से दिल्ली एयरपोर्ट लाए गए मजदूर। झारखंड सरकार ने 15 मजदूरों को विमान से रांची लाने का किया इंतजाम। ऋषिकेश में हेल्थ चेकअप के बाद अपने घरों के लिए रवाना किए गए मजदूर। चेहरों पर दिखी खुशी। डॉक्टर्स ने 2 सप्ताह बाद फिर मेडिकल चेकअप के लिए सलाह दी। रेस्क्यू ऑपरेशन संपन्न होने के बाद स्वदेश वापसी के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे इंटरनेशनल टनल एक्सपर्ट अर्नल डेक्स। कहा, ऑपरेशन में कामयाबी मिलने पर हुई बेहद खुशी। उत्तरकाशी की जिस टनल में फंसे थे मजदूर, उसके अंदर के एक्सक्लूसिव वीडियोज आए सामने। 17 दिन इसी सुरंग में 41 मजदूरों ने गुजारा किया। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी। गुलमर्ग और आसपास के इलाकों में आने वाले सैलानियों के खिले चेहरे। बर्फबारी के चलते सफेद हुआ बारामूला और आसपास का पूरा इलाका। हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग और दूधपथरी इलाकों में भी जमकर हिमपात। माहौल हुआ रोमांचक। जोरदार बर्फबारी के कारण श्रीनगर कारगिल हाईवे और श्रीनगर पुंछ मुगल रोड पर आवाजाही ठप। अभी और बर्फ पड़ने के आसार। हिमाचल की कांगड़ा घाटी में जमकर हुई बारिश। धौलाधार की पहाड़ियों में पड़ रही है बर्फ। तापमान में गिरावट। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी। गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के स्थापना दिवस पर 950 करोड़ रुपए की निजी निवेश परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। गोरखपुर में सीएम योगी ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। सभी सीएओ की मेहनत की प्रशंसा की। झारखंड के गढ़वा जिले पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में लिया हिस्सा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नोएडा में डिक्सन मोबाइल की नई इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकाई का किया उद्घाटन। बोले, इससे हजारों युवाओं को मिलेगा रोजगार। चंपारण के युवक ने भोजपुरी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए शुरू की मुहिम। दिल्ली में भोजपुरी का पहला लिटरेचर फेस्टिवल किया आयोजित। लखनऊ में अवैध लाउडस्पीकर के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने मस्जिद से उतारा लाउडस्पीकर। पुलिस ने मस्जिदों को आवाज पर नियंत्रण रखने का दिया निर्देश। कार्रवाई कर पुलिस ने मस्जिदों और मंदिरों से की आदेश का पालन करने की अपील। लखनऊ में शिक्षक भर्ती उम्मीदवारों का प्रदर्शन। हजारों उम्मीदवारों ने की नियुक्ति की मांग। मुंबई की बेस्ट बसों में लगाए गए मोबाइल एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम। सड़क पर चलते हुए हर घंटे 15,000 क्यूबिक मीटर हवा होगी साफ। मुंबई में पॉल्यूशन खत्म करने के लिए करीब 200 बेस्ट बसों में लगेगा सिस्टम। अब तक 17 नेस्ट बसों में लग चुका है सिस्टम। कोर्ट ने एएसआई को ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट सबमिट करने के लिए और वक्त नहीं दिया। 11 दिसंबर तक रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। नागपुर में नितिन गडकरी की मौजूदगी में बनाया गया वर्ल्ड रिकॉर्ड। एक साथ एक बर्तन में बनाई गई 7,800 किलो खिचड़ी। सात 7,800 किलो खिचड़ी बनाने में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी अपना योगदान देते नजर आए। खिचड़ी बनाने में किया सहयोग। भिंड में सीएपीए मिलन महोत्सव का हुआ आयोजन। भंडारे में रोज बड़ी संख्या में उमड़ रहे थे श्रद्धालु। भंडारे के लिए जेसीबी से तैयार की जाती है सब्जी। सीमेंट मिक्सर में बनता है मालपुए का घोल। 40 भट्टियों पर 800 हलवाई बनाते हैं खाना। नए साल में दिल्ली को मिलेगा विश्व के पहले डायनासोर पार्क का तोहफा। कबाड़ के सामानों से बनाए गए हैं डायनासोर। हल्द्वानी में सीएम धामी ने एमबी इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में धोए बच्चियों के पैर। कई विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण।
रांची में नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए जवान से पुलिस अधिकारियों ने की मुलाकात, परिवार को दिया 25 लाख रुपए का चेक। गाजियाबाद में देखने को मिली फिल्मी शादी, डेंगू की चपेट में आने से दूल्हा अस्पताल में था भर्ती, परिवार वालों ने अस्पताल में करवाई शादी। अंबाला में हल्की बारिश होने से बढ़ी ठंड, किसानों के मुताबिक इस बारिश का फसलों को मिलेगा फायदा, किसानों के खिल उठे चेहरे। इजरायल और हमास के बीच जंग का आज 56वां दिन, संघर्ष विराम 2 दिन और आगे बढ़ाए जाने की उम्मीद बरकरार। कल इजरायल ने 1 दिन और बढ़ाया था सीजफायर, आज खत्म हो रही है मियाद, कल 8 बंधकों की हुई रिहाई। इजरायल दौरे पर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, कहा संघर्ष विराम का करते हैं समर्थन, दक्षिण गाजा में कार्रवाई से पहले आम लोगों की सुरक्षा के लिए हो कार्रवाई। अमेरिका ने की जेरूशलम में फायरिंग की निंदा, इजरायल को समर्थन जारी रखने की बात दोहराई। हमास के हथियारबंद गुट ने ली जेरूशलम की फायरिंग की जिम्मेदारी, इजरायल बोला आतंकवादियों का सफाया जरूरी। हमास के चंगुल से छूटने के बाद 2 महिलाएं पहुंची मिस्र, 7 अक्टूबर को हमले के दौरान हमास ने किया था अगवा। फ्रांस की बंधक महिलाओं को हमास ने कल किया रिहा, दोनों महिलाओं ने फ्रांस के राष्ट्रपति का अदा किया शुक्रिया। बुधवार को रिहा हुए थाईलैंड के बंधक परिजनों से मिले, खुशी से छलक पड़े आंसू। डॉक्टर्स के अंतर्राष्ट्रीय संगठन का बयान, गाजा में हालत बेहद अमानवीय, लोगों को मदद की जरूरत। यूएई की यात्रा पर इजरायल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग, राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद से की मुलाकात, COP28 में ले रहे हैं भाग। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने किया क्रिसमस की तैयारियों का आगाज, सरकारी निवास डॉनिंग स्ट्रीट पर रोशन किया क्रिसमस ट्री। इटली में मोंजा के रॉयल गार्डन में क्रिसमस के सिलसिले में शानदार लाइट शो, प्रकृति के अनोखे रूपों का दीदार। क्रिसमस के सीजन में डबलिन की नर्सरी में लाल फूलों की बहार, 8 एकड़ इलाके में शानदार पैदावार। जर्मनी के म्यूनिख में सेंटा क्लॉज की स्कूबा डाइविंग, विशाल एक्वेरियम में मछलियों संग खेलते दिखे सेंटा। लंदन के चिड़ियाघर में भी क्रिसमस की तैयारियां, फेस्टिवल पर जानवरों को मिल रहे हैं गिफ्ट।